आए जी, आज हम आपको दिखाते हैं कि देहाती ज़िंदगी की सुबह की रूटीन कैसे हम उठकर सुबह सुबह अपने कामकाज में मसरूफ़ हो जाते हैं और मक्खन निकालने का तरीका। सुबह सुबह उठते ही नमाज़ पढ़ी और हमने मक्खन बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मक्खन के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। गाँव में रहते हुए ये देसी किस्सा हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ये सबको दे, सबको दे। अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे कहे, मैं ज़रूर दूँगी। मेरे क्योंकि फॉलोअर्स जो हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये देखिए जी, सुबह सुबह रूटीन शुरू हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको ये नेमतें दें। हमारी सुबह सुबह की रूटीन यही होती है कि बस दूध डाला, फिर बीच में अगर ना बर्फ़ ना डालें तो मक्खन नहीं आता गर्मी में। गर्मी में मक्खन नहीं आता, इसलिए बर्फ़ डालनी होती है, ठंडा पानी डालना होता है, फिर मक्खन तैयार होता है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल के बाद फिर आसानी भी हो जाती है। जैसे कि देसी मक्खन देख के फिर खुशी होती है। मैंने बीच में बर्फ़ भी डाल दी और दूध भी डाला हुआ है, सब कुछ डाल के अब इसमें मशीन डाल दी है मैंने। ये मशीन डाल के आप देखेंगे कितना प्यारा मक्खन तैयार हो जाता है। मक्खन तैयार होने के बाद मैं कहती हूँ मज़े ही मज़े। मैंने उठा के देखा, पानी भी थोड़ा सा डाल दिया। मैंने कहा अभी देखते हैं मक्खन आया या नहीं आया था। मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया, क्योंकि ठंडे पानी के बगैर मक्खन बिल्कुल भी नहीं आता। अब ये मक्खन तैयार हो रहा है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन का बटन भी दबाना है। हमारी लाइव में आके हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। ये देखिए जी, मक्खन हो रहा है तैयार, हम सब ने मिलकर खाना है। मक्खन तैयार हो गया। अब मैंने मशीन उठाकर साइड पर करने की कोशिश की, कोशिश नहीं, मैंने वाज़ह ही कर डाली बस। अब ये मक्खन तैयार हो रहा है। माशाल्लाह, आपने देखना है, जाना नहीं भाई, जाना नहीं है। ये आपने देखना ज़रूर है कि मक्खन माशाल्लाह कितने से दूध से मैंने कितना कैसे निकाल लिया। ये मेरा तजर्बा है। बेशक कम दूध हो, लेकिन मक्खन बहुत ज़्यादा मैं निकाल लेती हूँ। ये भी एक मेरे पास हुनर है, एक तजर्बा है मेरे पास, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा मक्खन निकाल लेती हूँ। आपने देखना है, ठीक है, देखना है। ये जो सामने बर्तन पड़ा है, ये मैं भर के निकालूंगी मक्खन से। आपने देखना है। अगर आपको ये मशवरा चाहिए हो कि कम दूध में से ज़्यादा मक्खन कैसे निकालना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको मशवरा दूंगी इंशाअल्लाह। कम बजट में ज़्यादा चीज़ें तैयार करना ही हमारा तजर्बा है। गाँव की देहाती ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ सीखा है। माशाअल्लाह, शहर वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, लेकिन गाँव की देहाती ज़िंदगी में आपको दिखा रही हूँ। अब ये मक्खन तैयार हो गया। मशीन के साइड पे जो मक्खन लगा हुआ था, वो उतार के मैंने साइड पे रख दिया। और ये देखिए जी, मक्खन माशाल्लाह मैं निकाल रही हूँ। आप सब ने देखना है, सब ने देखना है। ये देखिए, निकाल लिया। अब फिर निकाल रही हूँ। बहुत कम दूध था, सिर्फ थोड़ा सा था, जिससे मैंने इतना ज़्यादा मक्खन निकाला है। मक्खन आपको दिख रहा है, ये देखिए माशाल्लाह, हाथ भर भर के निकाल रही हूँ। मक्खन है कि जमा से जमा हो रहा है, अल्लाह की बरकत से, अल्लाह का एहसान है। ये देखिए जी, ये देखिए, मक्खन के बगैर तो हमारे बच्चे भी नहीं खाना खाते और हम भी। अगर मेरे देखने वाले मुझसे मशवरा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आएँ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरी सपोर्ट करनी है आपने मिल के सब ने, क्योंकि ऐसी रोज़मर्रा की वीडियोस मैं बना के तैयार करके आपके सामने लेकर आया करूँगी। इसलिए भई, आपने मेरी सपोर्ट ज़रूर करनी है। आपके सपोर्ट के मुंतज़िर हैं जी। अब ये मक्खन देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो रहा है। माशाल्लाह देख रहे हैं ना, मैं निकाले जा रही हूँ, लेकिन मक्खन है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये भी एक राज़ की बात है, ये भी बहुत बड़ा राज़ है जो कि मुझे पता है। ये राज़ मुझे पता है। अगर आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। हम इस तरह नहीं बताएँगे, आप पूछेंगे तो बताएँगे। क्योंकि हम देखते हैं ना कि ये देखिए माशाल्लाह, मक्खन पे मक्खन निकाले जा रही हूँ, लेकिन मक्खन है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये हमारी गाँव की रूटीन है। सुबह उठते ही हमने नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद हमने जानवरों को चारा डालना है। चारा डालने के बाद हमने आ जाना है और ये मक्खन निकालना शुरू कर देना है। ये देखिए भई, हमारी ज़िंदगी की मसरूफियात, ठीक है। मैंने कहा कोई यानी कि मक्खन ज़ाया ना हो जाए, इसलिए बस ये देखिए भई, मक्खन तैयार हो रहा है। मक्खन तैयार करना भी बहुत बड़ा हुनर है, बहुत तजर्बे के साथ किया जाता है, जो कि ये तजर्बे और हुनर हमने सीख लिए हैं, क्योंकि हमने यही काम करने हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे गाँव की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको आज मैं रोज़मर्रा न्यू से न्यू वीडियोस ला कर दिखाऊँगी। आप लोग देखेंगे कि किस तरह हम रोज़मर्रा की रूटीन में गाँव में काम करते हैं और आप सब देख कर खुश हो जाएंगे। आपका दिल दिमाग बहुत ज़्यादा खुश होगा जब आप देखेंगे कि हम कैसे साफ़ सुथरे काम करते हैं। देख रहे हैं, ये सीरियस पक्की बात है। मैं निकाले जा रही हूँ। बहुत कम दूध में से मक्खन है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये आप जो बर्तन देखा था ना आपने, ये अब भर गया है बर्तन। ये देखिए भाई, अब मक्खन निकाल के हमने एक बर्तन भर के रख लिया है। मैं आपको वाज़िया भी दिखाऊंगी। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि वीडियो और भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आगे आगे और भी देसी माहौल की चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देखिए, ये हम अपने खेतों से लेकर आए हैं। सुबह उठते ही मेरे मियाँ लेके आ गए भाई नींबू, यानी कि वो नींबू पानी पीना होता है, जामुन से लेके आ गए। हमारे खेतों में है, ये सब देसी ग़िज़ा है। ये भी आप देख रहे हैं, ये देखिए माशाल्लाह, नींबू देखिए हमने लगाए हुए हैं, कितने मोटे मोटे हैं, देखा है माशाल्लाह। देखिए जी, ये सब्ज़ी भी सुबह सुबह लेके आ गए भी, ये भी दोपहर के लिए। अब सुबह सुबह मैंने कहा चलो भी वो एक साइड पे रख दी मैंने, हर चीज़ संभाल के। फिर मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया, घी मक्खन निकाल लिया। अब मैंने कहा आटे की तैयारी कर लें। आटा गूंद कर इसके बाद फिर हम और भी काम करेंगे। वीडियो नहीं छोड़नी है, वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और प्यारी वीडियोस है, क्योंकि बिल्कुल हम आपको साफ़ सुथरा शफाफ काम दिखाने वाले हैं। आपकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं है। फिर मैंने जल्दी जितना भी हो सके मैंने कहा जल्दी आटा गूंद लें, क्योंकि रोटी बनानी है हमने भाई। वो जो चावल लेके आए थे, मैंने कहा आप लोग ये खाइए सुबह सुबह और मैं आटा गूंद लेती हूँ। मशीनें वगैरह कह रहे हैं कि आटा गूंदने के लिए आ गई हैं, लेकिन ये जो हाथ से आटा गूंदना, या ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि पिछले दौर से अब तक ना कोई मशीनें थी ना कुछ था, बस हाथ से ही आटा गूंद। ये लीजिए, आटा भी गूंद दिया है मैंने जल्दी। और अब देखिए ये पराठे तैयार हो रहे हैं, ठीक है।
ये पराठे तैयार करके मैं आप सबको दिखाऊंगी कि हम मक्खन रख के कैसे खाते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी इस तरह नहीं कहता। लेकिन आप मेरी यूट्यूब फैमिलीज़ हैं, जो देख रहे हैं वो भी मेरी फैमिली है, क्योंकि जो मेरी सपोर्ट करते हैं उन्हें मैं अपनी फैमिली ही समझती हूँ, वो मेरी फैमिली ही होती है। ये देखिए जी, रोटियाँ तैयार हो गई हैं। अब ये देखिए मक्खन, दूध देख रहे हैं लस्सी कितनी है, और मक्खन माशाल्लाह कितना निकला है बीच में से। ये भी एक राज की बात है जो कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो एंड तक देखनी है। अब ये मक्खन से, अगर वीडियोस आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं। कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का सार हमें करके ज़रूर दिखाना है। आप देखिए जी, ये मक्खन ऊपर रख कर मैं सबको दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो भाई अब दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि हमने तो घर रह के खाना ही तैयार करना है, बनाना है। बड़े मज़े मज़े से मैंने सब्ज़ी बनानी दोपहर की शुरू कर दी, मज़े मज़े से, शुगर मेले से, क्योंकि शुगर मेले से ही ज़िंदगी और काम अच्छे तरीके से हो जाते हैं। ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से गुजरती है और काम भी अच्छे तरीके से हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि मेरे मियाँ खेतों से लेकर आए थे। सब्ज़ी मेरी जमा पड़ी रहती है, क्योंकि खेतों में माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी लगाई हुई है। ये देसी ग़िज़ा है, ये देसी, बस ये देख लीजिए भाई। मैंने जल्दी जल्दी सब्ज़ी करने की कोशिश की, लेकिन मैं कह रही हूँ कि काम है कि सिमटने का नाम ही नहीं ले रहा, बस बिखरे जा रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, काम तो कर ही लेना है। मैंने कहा दोपहर की जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना के रख लूँ, सुबह का वो काम सब समेट के, क्योंकि 9 बजे फिर मैंने लाइव बैठना होता है। फिर मुझे जल्दी काम समेटने की बस आदत है। मैं कहती हूँ ये जो देसी है ना, खेतों में से लेके आते हैं ना, इसमें किसी मसाले की ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ की, बस वैसे भी बना दो तो इतनी ज़्यादा लज्जत और इतने ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। मैंने एक यानी कि तोरी सील के साइड पर रख दी। मैंने कहा चलो भी, प्याज कहने लगा मुझे भी छील लो। मैंने कहा चलो भी एक उसको कर लेते हैं, एक इसको, आप दोनों की लड़ाई ना हो, इसलिए मैंने कहा बारी बारी पहले एक उसको कर लें, एक इसको कर लें, बस। क्योंकि लड़ाई तो अच्छी नहीं लगती ना, बेशक इंसान की लड़ाई हो, बेशक सब्ज़ी की लड़ाई हो, बेशक घरों में लड़ाई हो, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, लाइक कमेंट्स ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अब देख रहे हैं प्याज साइड पे रख के फिर ये लड़ाई करने लग गई। अब तुमने प्याज को छील लिया, मुझे रख दिया। मैंने कहा नहीं भाई, प्याज को भी रख दिया, अब आपको उठा के सेट फट कर देती हूँ, ठीक है। सेट फट ही करना है, सेट फट किए जा रहे हैं। शुगर मेले के साथ सब्ज़ी मेरी जल्दी जल्दी हो गई, ठीक है। मैं बहुत सी और शुगर मेला लगाती रही, सब्ज़ी के साथ ही बैठी। अगर इंसान ने खुश रहना हो तो ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ ही तलाश करनी चाहिए। जैसे मैं सब्ज़ी भी कर रही हूँ और हंस भी रही हूँ सब्ज़ी के साथ ही, कभी प्याज के साथ और कभी तोरी के साथ, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ तलाश करनी चाहिए, बेशक जहाँ भी हो, क्योंकि आजकल कोई इंसान किसी को खुशी भी नहीं देता। हर इंसान ही बस, अल्लाह ताला सबको नेक रहते। हम तो बस मजाक में ही सारी टाइम इसी तरह गुजार लेते हैं। जल्दी जल्दी कोशिश कर रही थी। अब प्याज को देख लो, फिर मैंने कहा नहीं भी, मैं इंसाफ करूंगी, मैं इंसाफ करूंगी, मैं बेइंसाफ़ी नहीं करूंगी। प्याज को मैंने कहा मैं तुमसे भी नहीं बेइंसाफ़ी करूंगी, तोरी से कहा तुमसे भी नहीं बेइंसाफ़ी करूंगी भाई। एक एक करके बारी बारी उनको सेट पैट करके बीच में रख रही हूँ, ठीक है। आप सब देख रहे हैं ना, इसी तरह ही शुगर मेला होता है। और किस तरह शुगर मेला होता है, ठीक है। तो साथ कज़नें भी बैठी थी और यानी कि बच्चे भी बैठे थे, वो भी हंस हंस कर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि आप तो ज़रा सी बात पर हंसा देती हैं हमें। मैंने कहा इसी तरह हंसना होता है, और किस तरह, ठीक है। मैंने कहा सब्ज़ी बनाते बनाते यानी फिर मैंने कहा दोपहर का खाना तैयार करके रख दिया। फिर मैंने चारपाई धोनी शुरू कर दिया। मैं चारपाई धो रही हूँ, क्योंकि सफाई भी निस्बे ईमान है। सफाई की मैं हमेशा कोशिश रखती हूँ कि सफाई मेरे घर में हो, और सफाई करती रहती हूँ। मैं ये अपने घर की रूटीन आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे कोई गलती है तो बतानी है, और अपनी राय भी देनी है। मेरे मक्खन के बारे में भी बताना है आपने सबने। अब चारपाई धो धो के मैं कह रही हूँ ये मेरी अभी यानी कि सारी रूटीन मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर आपको दिखाती रहूँगी, आपके सामने लाती रहूँगी। आपने सिर्फ मेरी हौसला अफजाई करनी है। जल्दी जल्दी मैं कह रही हूँ सारा काम हाथों से कर रही हूँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सेहत का इंसान को ख्याल रखना चाहिए। इसी वजह से ही इतने काम समेटे जा सकते हैं और किए जा सकते हैं। सब अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, बहुत ज़्यादा। अब ये चारपाई धोई जा रही है भाई, जल्दी जल्दी धोकर हम इसे रख देंगे ताकि थोड़ी देर में ये बिल्कुल ठीक सूख जाए और हम इसे अंदर डाल दें।